बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लाइसोसोम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, माल फंक्शनिंग किसे कहा जाता है? इम्प्रॉपर वर्किंग को, सही तरीके से किसी चीज़ का काम ना करना, इसे क्या कहा जाता है? माल फंक्शनिंग कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं वो तो या कम मकदार में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और या बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होते। तो फिर लाइसोसोम जो हैं अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और इसकी वजह से बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। बहुत सारे कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। कॉन्जेनिटल कहा जाता है ऐसे डिजीज़ को जो बाय बर्थ मौजूद हो, पहले से ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हो एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बहुत सारी कॉन्जेनिटल डिजीज़ ऐसे हैं जिनमें बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं, बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन जो हैं, उनके सेल्स जो हैं, वहाँ पे क्या होता है, एकमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है उन सेलों के अंदर। या तो ग्लाइकोजन का एकमुलेशन होता है और या लिपिड का एकमुलेशन होता है। तो ऐसी बीमारियों को कहा जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ेस। तो इन डिजीज़ में लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए ये एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। तो फिर इन एबनॉर्मेलिटीज़ को जो लाइसोसोम की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बुक में 2 डिजीज़ मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे डिजीज़ हैं जो कि लाइसोसोम से रिलेटेड हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितना आप लोगों के बुक में दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और फर्स्ट वन डिजीज़ डिस्कस करते हैं, टे-सैक डिजीज़। टे-सैक डिजीज़ को शॉर्टकट TSD से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ये टे-सैक डिजीज़ क्या है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है इन विच एक्सेसिव लिपिड एक्यूमुलेट इन दी ब्रेन सेल, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा लिपिड जमा हो जाता है ब्रेन के सेलों में। ब्रेन के सेल कौन होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। तो उनमें एक्सेसिव अमाउंट में लिपिड चर्बी जमा हो जाती है और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं टे-सैक डिजीज़। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसके काजेस देखते हैं कि इसका काज क्या है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है मतलब बाय बर्थ ये इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होता है और ये किस वजह से काज होती है? ड्यू टू जीन डिफेक्ट। उसके अंदर जीन डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव जीन मौजूद होते हैं। उस डिफेक्टिव जीन की वजह से ये बीमारी उसको काज होती है। अब थर्ड वन इसके बाद आते हैं और इसका पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि ये डिजीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किस तरह होती हैं। तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रेन के सेल्स जो होते हैं उनमें लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो कैसे? तो यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम लिया हुआ है और ये हमने लिया है किस चीज़ से? ये हमने लिया हुआ है न्यूरॉन से या नर्व सेल से लिया हुआ है। दिस वन इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये हमने लिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर 15। क्रोमोसोम नंबर 15 में क्या पाया जाता है? एक जीन मौजूद होता है। यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस रेड कलर रिप्रेजेंट अ जीन। ये एक जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर मौजूद है और इस जीन का नाम क्या होता है? इस जीन का काम क्या होता है? इस जीन का काम होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करना और उस एंजाइम को कहा जाता है बीटा हेक्सोसाइमिनीडेज। बीटा हेक्सोसाइमिनीडेज एक एंजाइम होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 पे जो जीन मौजूद होता है ये इसको प्रोड्यूस कर देता है। इसके लिए दूसरा शॉर्टकट नेम हेक्स ए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको एक कैंची लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, तो ये जीन जो होता है टे-सैक डिजीज़ में, ये क्या हो जाता है? या तो डैमेज हो जाता है या क्या कर देता है, इस एंजाइम का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है। इसमें तो ख़राबी आ जाती हैं, या तो प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है और या मुकम्मल क्या कर देता है, हेक्स ए एंजाइम को
प्रोड्यूस करना छोड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन के साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक लिपिड मौजूद होता है और ये मेजॉरिटी न्यूरॉन सेल्स में पाया जाता है। और इसको मैंने यहाँ पे एक सिंपल से स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन। और इस लिपिड मॉलिक्यूल को कहा जाता है GM2 गैंग्लियोसाइड। इसको क्या कहा जाता है, GM2 गैंग्लियोसाइड। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया में न्यूरॉन में मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज़ न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम, ये एंजाइम कहाँ पे होता है, ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये स्टोर हो जाता है कहाँ पे, लाइसोसोम में। तो अगर यहाँ पे ये जीन डिफेक्ट जो है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये GM2 गैंग्लियोसाइड मॉलिक्यूल जो है इनके ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम हेक्स ए एंजाइम इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब हेक्स ए नहीं होगा तो ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया में, और इसके अलावा लाइसोसोम के अंदर ये क्या हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं tay Sachs डिजीज़, और ये होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब हेक्स ए एंजाइम की डिफिशिएंसी आ जाती है या ये मुकम्मल कम प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर GM2 गैंग्लियोसाइड लिपिड जो है ये स्टोर होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके सिम्टम फिर क्या होंगे, अलामात इसके क्या होंगे, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है सिम्टम्स। इसके अलामात होते हैं सीज़र, इस पेशेंट को क्या आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। मोटर डिले होगा, मोटर सिस्टम इसका डिले काम करेगा, मतलब हैंड राइटिंग या इसके अलावा मूवमेंट वगैरह सही तरीके से ना कर पाएगा। इसके अलावा लो मसल टोन होगा, उसके मसल में उतना टेंशन मौजूद नहीं होगा, रिलैक्स स्टेट में मसल टोन उसका लो होगा। इसके अलावा रैपिड डिजेनरेशन ऑफ CNS होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, इसका क्या होगा, रफ्तार रफ्तार डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है इस डिजीज़ में। और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मेंटल ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का ग्रोथ होता ही नहीं, वो रुक जाता है। जब डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे मेंटल डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तो ये चंद सिम्टम है जो कि इस डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बनाते हैं और डायग्नोस। इसका डायग्नोस किस तरह किया जाता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसको DNA सीक्वेंसिंग कहा जाता है। ये आगे चैप्टर्स जो हैं वहाँ पे ये आने वाला भी हैं, यहाँ पे इसको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते क्योंकि यह लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो लेक्चर शूट करवाना पड़ेगा। तो DNA सीक्वेंसिंग एक मेथड है और इसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, ये डिज़ीज़ फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट हैं, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया tay Sachs डिजीज़, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और दूसरा डिजीज़ जो आप लोगों के बुक में दिया गया है वो है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़, इसके लिए दूसरे नाम भी यूज़ होते हैं, इसको पोम्पी डिजीज़ भी कहा जाता है, पोम्पिस डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। ये पोम्प एक साइंटिस्ट था, इन्होंने इस पे काम किया था, इसलिए ये नाम भी उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये हो गए इसके अदर नेम्स। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है, इसमें क्या होता है। इट इज़ आल्सो अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ये भी क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। इन विच एक्सेसिव ग्लाइकोजन इज एक्यूमुलेटेड इन द मसल एंड लीवर सेल, जिसमें क्या होता है, काफ़ी मकदार में, ज़्यादा मकदार में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे, मसल सेल में, स्केलेटल मसल सेल में भी, कार्डियक मसल सेल में भी और स्मूथ मसल सेल में भी, इसके अलावा लीवर सेल में। तो इन दो रीजन के जो सेल्स हैं इनके अंदर ये क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस डिजीज़ को फिर हम नाम देते हैं पोम्पी डिजीज़ या ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ या ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़ का नाम हम इसको देते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका काजेस देखते हैं कि ये किस वजह से होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी जीन में ख़राबी होती है, उस वजह से क्या होता है, या तो रिड्यूस अमाउंट में एक एंजाइम है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोड्यूस हो जाता है, या बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो इस कंडीशन की वजह से ये काज होती हैं। अच्छा, अब इसका पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि यह डिजीज़ किस तरह काज होती हैं।
तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए फॉर एग्जांपल मसल सेल से या लीवर सेल्स जो है हेपेटोसाइट्स, उनसे हमने एक क्रोमोसोम यहाँ पे अगेन लिया हुआ है। दिस वन इज़ क्रोमोसोम। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए। तो क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक जीन मौजूद होता है। यहाँ पे रेड कलर से मैंने अगेन एक जीन को रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस वन इज़ जीन। और इस जीन का काम क्या होता है, ये एक एंजाइम को प्रोड्यूस कर देता है जिसका नाम है लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, या इसके लिए दूसरा नाम शॉर्टकट में ये भी यूज़ किया जाता है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम ये होता है कि लीवर के सेल्स और मसल के सेल्स जो हैं उनके अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन पाया जाता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो मसल सेल में और इसके अलावा लीवर सेल में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी इन दो रीजन पे ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। तो इनमें जो ग्लाइकोजन पाया जाता है, जब एनर्जी पर्पसेस के लिए इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है किस चीज़ में, ग्लूकोज के मालिक्यूलों में, तो कौन सा एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, ये एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ये इन ग्लूकोज मालिक्यूल को, इन ब्रांचेस को क्या कर देता है, काट देता है और इनसे ये ग्लूकोज मालिक्यूल सिपारेट कर देता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे ये जी क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ग्लूकोज मालिक्यूल। फिर ये ग्लूकोज मालिक्यूल आगे एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, तो अब ये एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो ये लाइसोसोम के अंदर मौजूद होता है। तो लाइसोसोम के अंदर जब ये मौजूद होता है तो ये क्या करता है, लाइसोसोम की हेल्प से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर दिया जाता है, ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज मालिक्यूल में, ग्लूकोज। अच्छा, तो जब ये एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लाइकोजन क्या होगा, मसल सेल में और इसके अलावा लीवर सेल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम फिर नाम देते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़ या ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ या पॉम्स डिजीज़ का नाम हम इसको देते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वन आते हैं, जब ये डिजीज़ काज हो जाती है तो इसके अलामात क्या होते हैं। तो इसमें एक ये होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट होता है। या हार्ट के अंदर कौन से मसल मौजूद है, स्केलेटल मसल, उनमें भी ये एंजाइम पाया जाता है वहाँ पर भी, और इसके अलावा ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी वहाँ पे होती है। तो जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो हार्ट क्या होगा, वो एनलार्ज होगा। इसके अलावा मसल से डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम भी एंड अदर मसल वीकनेस भी होगा। डायाफ्राम क्या है, एक स्केलेटल मसल का पर्दा होता है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि मसल के अंदर ये पाया जाता है। तो डायाफ्राम भी वीक होगा, इसके अलावा दूसरे मसल भी वीक होंगे। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। डायाफ्राम जब वीक होगा तो ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है, तो इसी तरह ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। इसके अलावा लीवर के अंदर क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर भी होगा, क्योंकि लीवर के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है और उसका यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये क्या होंगे, ये होंगे चंद अलामात इसके। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डायग्नोस डिस्कस करते हैं। तो इसका डायग्नोस भी किस मेथड के थ्रू किया जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग के ज़रिए किया जाता है। अब नेक्स्ट वन आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, अभी तक इसका भी एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये थे दो डिजीज़ रिलेटेड टू लाइसोसोम। उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे।